चेयर पकड़ो पीछे से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करना तो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। यहाँ पे जी मैं अभी कुछ दिन पहले लिबर्टी गई थी और वहाँ से ये बेल लेकर आई थी और इसको आते ही जो है ना सबसे पहले मैंने घर में लगाया। और मैं सोच रही थी कि ये कहाँ लगेगा, क्योंकि मैंने ये लेना तो नहीं था, लेकिन वो जो भाई थे काफ़ी ज़्यादा फोर्स कर रहे थे कि जी नहीं ले लें ले लें ले लें। तो बस फिर मुझे ये लेना पड़ा। और कल ही जो है ना मुझे एक कमेंट भी आया और मुझे उन्होंने कहा कि आपको शर्म नहीं आती, आपने बार्गेनिंग करवाई, 150 के पीछे आप लड़ी हैं। ये वो पहली बात तो ये कि ये 150 200 तक का था, मैंने फिर भी ये 350 का लिया। और बार्गेनिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, ना ही हम लोग हराम का कमाते हैं और ना ही ये है कि जिसने जितने पैसे बोले उतने की चीज़ खरीद ली। वो मैडम मुझे बातें तो ऐसे सुना रही थी कमेंट में आकर जैसे पता नहीं मैंने लाखों की चीज़ जो है ना कोरियों के भाव खरीद ली है और बहुत बड़ा मैंने गुनाह कर दिया है। ठीक है, अच्छा उस वीडियो में मैंने और भी बहुत कुछ दिखाया। मैंने एक जो वहाँ पे एक बच्ची थी मांगने वाली, मैंने उसको आइसक्रीम खिलाई। ठीक है, वो उन्होंने पॉइंट आउट नहीं किया। ठीक है, वो उन्होंने चीज़ नहीं देखी। हाँ, उन्होंने ये देख लिया कि जी मैंने 50 रुपये कम पैसों पे चीज़ क्यों खरीदी है। तो भाई लोग बातें तो ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं खुद कितने महान हैं। खुद आप पहले कुछ बनो, किसी काबिल हो, फिर आप किसी को जो है ना बात करो। और पता नहीं इस तरह के कमेंट जो मुझे कर रहे होते हैं ना, जब मैं उनकी प्रोफाइल में जाती हूँ ना तो उनकी गिनती के सिर्फ 1 या 2 कमेंट ही होते हैं मेरे चैनल पे। खैर, बाज़ार से घर आई थी, आती जो है ना कुछ सब्जियां थी जिसमें मुझे आलू वॉश करके रखने थे और धनिया जो है वो बना कर रखना था, पुदीना बना कर रखना था। तो बस इनकी कटिंग करके जो है उसके बाद जो है इनको वॉश करके पानी जैसे इसका ड्राई हो जाएगा फिर मैं इनको सेव कर लूँगी। और आप लोग मेरे से पूछते हैं कि मैं धनिया किस तरह से सेव करती हूँ। मैं धनिया की कटिंग करने के बाद उसको अच्छी तरह वॉश करती हूँ। अब आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको पहले वॉश करना है पहले वॉश कर लें, बाद में वॉश करना है बाद में कर लें। तो मैं इस तरह से फिर उसका जब पानी अच्छा सा निकल जाता है, मिट्टी उसकी निकल जाती है, तो फिर मैं उसको डब्बे में डाल के फ्रीज़ कर लेती हूँ। मुझे फिर जब भी यूज़ करना होता है तो मैं इजीली जो है ना मैं निकालती हूँ और किसी भी सब्ज़ी में यूज़ कर लिया, राइस में यूज़ कर लिया, अंडे में यूज़ कर लिया, तो बहुत बहुत इजीली जो है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मटर लेकर आई थी, मटर भी जो है ना छील कर रख दिए हैं और मेरे हस्बैंड जो है ना साथ साथ मोबाइल पे हैं। तो बस ये कुछ काम थे जो कि रात के टाइम मैंने अपने कंप्लीट किए और उसके बाद जो है ना मैं जाऊँगी थोड़ी देर लेटूँगी, रेस्ट करूँगी और सुबह फिर मैं जाऊँगी हनी की तरफ, क्योंकि हनी की तरफ मुझे एक काम था, बहुत ज़रूरी काम था और काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैंने जाना है ये काम करने के लिए। वैसे तो हनी कह रही थी कि अगर मैं आऊँगी तो मैं लेते आऊँगी, लेकिन मेरा था कि नहीं तुम क्या उठा के लाओगी, मैं ही तुम्हारे घर आती हूँ और आकर वो काम कर लेती हूँ। अभी जो है ना किचन में थोड़ा बहुत काम था वो कर रही हूँ। मटर भी जो है छील कर रख लिए थे, इसके अलावा वेजिटेबल्स जो बनने वाली थी वो भी रख ली थी। धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, इनकी यानी कि पुदीने की पेस्ट, हरी मिर्च की पेस्ट अलग अलग ये भी बनकर रखी हो ना तो बहुत ज़्यादा जो है ना आराम होता है और ऐसा लगता है कि आधे से ज़्यादा काम जो है ना हमारा हो गया है। तो जब भी कभी आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मूली के पराठे खा रहे हैं, जैसे कि आजकल मूलियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा मार्केट में आई हुई हैं मूली के पराठे किसको अच्छे लगते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आलू के पराठे हो गए, तो उसके साथ जो है ना पुदीने की चटनी बहुत अच्छी लगती है, ठंडी ठंडी। मुझे वैसे ही पुदीने की चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो मटर जो है ना छील के मैं ऐसे ही रखूँगी, मटरों को मैं वॉश नहीं करूँगी क्योंकि मटर ऐसे ही रखे जाते हैं। और यहाँ पे कुछ हरी मिर्च जो है ना मैंने साबुत फ्रीज़ कर ली थी और कुछ मैंने पेस्ट बना कर रख ली थी। यहाँ पे अभी इसके अंदर पानी था तो मैं इसको दोबारा से वैसे रख दूँगी और उसको पानी को फेंक दूँगी। जब तक इसका अच्छी तरह पानी निकल जाएगा दैन मैं इसके अंदर डालूँगी। बस ये सारे काम जो है ना जब हो जाते हैं ना तो मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि एक बोझ जो है ना ख़त्म हो गया है। और जी अभी बस ये सारा सामान रखने के बाद जो है ना सो जाऊंगी और फिर सुबह उठकर जो है ना जाऊंगी मैं खाने की तरफ। जल्दी चली जाऊंगी क्योंकि मुझे वहाँ पे एक तो अपने बालों का काम करवाना था, मुझे अपना हेयर कट लेना था, इसके अलावा मुझे केराटिन लेनी थी। तो बस उस काम के लिए जाना था। और एक और काम ये था कि मुझे जो है ना हनी के पास से एक चीज़ चाहिए थी वो मैं आपको थोड़ा सा आगे जाकर दिखाती हूँ और आप लोगों ने मुझे मशवरा देना है, मुझे बताना है।
कैसे मोहम्मद बोलो, जॉन बोलो। ओए मीना, हाँ ये ना पापा पिग को पता है क्या कहता है? पापा पिग। हामी थे तुम्हारे। सुनो जरा आज क्या हुआ है। मेरे पास सुबह में कहता है, तो मुझे कहता है लाला फ्रेगनेंस ऐसी क्रीम लगी इसलिए कहता है लाला इज माय फेवरेट, और मैंने कहा मैं, कहता यू आर माय लव। ये लाला क्या है मोहम्मद, लाला क्या है आपकी फेवरेट और मैं क्या हूँ? कहता है मैं क्यों फेवरेट हूँ आपकी, बताओ। सुनो, कहता है लाला जैसी फ्रेगनेंस आई, मैं कहती मेरी सिस्टर है, ठीक है? आपको भी सिस्टर से लव है लव? हाँ कितनी और बुरी वो तो बात कहती है। मैंने अपना भाई किसी को नहीं देना। वो देखा था आप कैसे पागल हो गए जिसको मार पड़ने के बाद, देखा था और जी फिर क्या हमारा कर रही पूरा थी? दिन कुछ ऐसे ही गुजर गया और रात को जो है ना मुझे करवाना था अपने बालों का काम, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि जी मैंने अपने बालों का क्या काम करवाया है। मैंने लेनी थी जी कटिंग लेनी थी, इसके अलावा मैंने जो है अपने बालों में केराटिन करवानी थी। बाल जो है मुझे थोड़े शॉर्ट करवाने थे, तो जी ये थी मेरे बालों की कुछ शक्ल। 3 माह पहले जून में जो है ना मैंने अपने बालों का काम करवाया था, तो अब मैं दोबारा से करवाया है। माशाल्लाह माशाल्लाह बाल काफ़ी जल्दी लंबे मेरे हो जाते हैं और मुझे इतने लंबे बाल पसंद नहीं है क्योंकि मेरे पे इतने सूट ही नहीं करते लंबे बाल। तो केराटिन करवाकर मेरे बाल कुछ इस तरह से थे लंबे लंबे, तो अब जो है ना मैंने कटवा के फुल टाइम जो है ना मैंने अपना लुक चेंज की है। तो मुझे इस तरह के ही बाल अच्छे लगते हैं और शुरू से ही जो है ना मैंने शॉर्ट रखे हैं। तो मेरे हस्बैंड को भी मेरे इतने ही बाल अच्छे लगते हैं क्योंकि मुझे बंधे हुए बाल अच्छे नहीं लगते। खैर यहाँ पे जी अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है और सुबह जी मैं करने लगी हूँ नाश्ता। यहाँ पे मैंने 2 स्लाइस लिए थे, 1 कप चाय का लिया था। अभी मैं हनी की तरफ ही हूँ और साथ में हनी ने जो है ना शामी कबाब भी फ्राई किए थे और कह रही थी कि ये भी खा लो। तो मैं कह रही थी कि नहीं, मेरा नाश्ता इतना ही होगा, लेकिन फिर भी मना करते करते मैंने एक शामी कबाब भी ले लिया था और हनी जो है ना शामी कबाब बहुत अच्छे बनाती है। तो बस यहाँ पे नाश्ता करने के बाद जो है ना दिन का कुछ पता ही नहीं लगता कैसे टाइम गुजर जाता है। यहाँ पे मैं आ गई हूँ अब हनी के ऊपर वाले पोर्शन। जो मैं ख़ास काम के लिए आई थी ना वो ये काम था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शादी आ रही है और काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि आपके भाई दानियाल की शादी है। तो नहीं जी, मेरे भाई दानियाल की शादी नहीं है, मेरी पुप्पो की बेटी की शादी है, खैर से इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बस उन्हीं की शादी की तैयारी कर रहे हैं और मैंने डिसाइड यही किया है मेहंदी पे जो है ना, जो मैंने अपने भाइयों की मेहंदी पे ड्रेस पहना था मैं वही ड्रेस पहनूंगी। बाकी जो 2 डेज़ होंगे बारात और वलीमा उसके लिए जो है ना मैं न्यू ड्रेस अपना बनवा रही हूँ। तो ये जो दुपट्टे मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये दुपट्टे हैं मेरी मम्मा की शादी के दुपट्टे, जो कि माशाल्लाह 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 आज भी वैसे के वैसे न्यू हैं। और ये दुपट्टे जो है ना हम दोनों बहनें यूज़ करती हैं। तो हनी को मैंने बोला कि हनी मैंने जो मोहसिन और आदम की मेहंदी पे येलो ड्रेस पहना था ना, उसके साथ जो मैंने दुपट्टा लिया था वो सुच्ची किनारी का दुपट्टा है। अगर मुझे मेरी वो सब्सक्राइबर्स सुन रही हैं जो कि आज से 30-35 साल पहले जिनकी शादियां हुई थी उनको पता होगा, उनको आइडिया होगा सुच्ची किनारी क्या होता है। तो वो वाला दुपट्टा था और उसके प्राइस भी आप कह लें 50-60,000 जो है ना मार्केट में उसके प्राइस हैं इस टाइम, जो मैंने अपने भाइयों की मेहंदी पे वो दुपट्टा लिया था। लेकिन अभी मेरा वो दुपट्टा लेने पे दिल नहीं करा, वो मैंने संभाल लिया है क्योंकि वो मम्मा ने मुझे गिफ्ट दिया था। और जो ये 3 दुपट्टे हैं ये मम्मा ने हनी को दिए हुए हैं, यानी कि हनी भी ले लेती है, मैं भी ले लेती हूँ। हनी की कस्टडी में उसके पास है, मेरा जब दिल करेगा मैं लूँगी, इस्तेमाल करूँगी, मसला कोई नहीं है। तो ये 3 दुपट्टे हनी ने मुझे दिखाए थे, कह रही थी बताओ इनमें इन तीनों में से तुमने कौन सा लेना है। पिंक वाला मैं इसलिए नहीं लूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी पिंक कलर का कंट्रास्ट कर चुकी हुई थी। पीछे बचते हैं ये 2 दुपट्टे, एक ये वाइट है, ऑफ वाइट है, इसके ऊपर ये इस तरह से मल्टी कलर्स का काम हुआ हुआ है, यानी कि ये फ्लावर्स बने हुए हैं। और जो सूट है मेरा वो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। आपने मुझे बताना है कि मैं कौन सा दुपट्टा लूँ, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, मैं काफ़ी कंफ्यूज हो रही हूँ। जो ज़्यादा कमेंट होंगे मैं वही वाला दुपट्टा जो है ना उस सूट के साथ लूँगी। मैं आपको सूट दिखाती हूँ कौन सा सूट है। अच्छा, तो ये वाला येलो ड्रेस है, येलो नहीं है हल्दी कलर है, जिसके ऊपर मैं दुपट्टा लेना चाहती हूँ। आपने मुझे बताना है स्काई ब्लू कलर वाला दुपट्टा लूँ या ये वाला, क्योंकि पिंक तो मैं ऑलरेडी ले चुकी हुई हूँ। तो ये ड्रेस है, इसके ऊपर मैंने जो है ना दुपट्टा लेना है, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो बस ये दुपट्टे देखने के लिए गई थी और देखने गई थी कि जी कौन सा मुझे अच्छा लगेगा। ये दुपट्टे बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। तो आज से 30-35 साल पहले जो है ना इस तरह के दुपट्टे मिला करते थे। अब दोबारा ट्रेंड आ गया है, सिंपल ड्रेस होता है उसके ऊपर इस तरह से काम वाले दुपट्टे होते हैं। ये दुपट्टे तब भी बहुत महंगे बनते थे और ये दुपट्टे आज भी बहुत महंगे बनते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि अब क्वालिटी वो नहीं रही। तो मुझे मेरी मम्मा के ये दुपट्टे जो है ना बहुत अच्छे लगते हैं और हमने जो है ना बहुत संभाल के रखे हुए हैं। हनी ने जो है ना अपने पास रखे हुए हैं, तो जब हनी को चाहिए होते हैं हनी पहनती है, जब मुझे चाहिए होते हैं तो तब मैं ले लेती हूँ।
तो बस अभी ये पिंक वाला दिखा रही हूँ, ये भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। दिल मेरा कह रहा था कि मैं ये वाला ले लूँ, लेकिन वही बात कि मैं ऑलरेडी पिंक और येलो का कंट्रास्ट जो है ना कर चुकी हुई हूँ। तो मेहंदी का फंक्शन था, मैंने सोचा कि मैं जो न्यू बनवाऊँगी उससे बेहतर है कि मैं इन्हीं दुपट्टों को जो है ना यूज़ कर लूँ। तो बस ये एक काम था, इसके अलावा बालों का काम था, वो भी हो गया है। आपने मुझे बताना है मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, और इसके अलावा जो है दुपट्टों का भी आपने बताना है। अभी मैं जो है ना अपने घर वापस आ रही थी, हनी को मैंने बोला था कि मुझे जो है ना ड्रॉप कर दो, क्योंकि बहुत काम है अभी, मुझे टेलर पे भी जाना था। और यहाँ पे जो है ना मैं देख रही थी हनी के एल्बम, जो कि हनी के बाहर लाउंज में ही हनी ने रखी होती है। तो यहाँ पे मुझे अपनी पिक्चर नज़र आई कि एक टाइम था, मुझे तब भी सब कहते थे कि जी मैं हेल्दी हूँ, मोटी हूँ, लेकिन यहाँ पे लग रहा था कि वाह मैं कितनी स्मार्ट थी। तो ये हनी की पिक्चर जब माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी हनी अपनी शादी में, और ये मैं हूँ। आपने बताना क्या मेरे में चेंज आया है कि मैं वैसी ही हूँ? काफ़ी लोग बोलते हैं कि मेरे में ना काफ़ी चेंज आ रहा है, यानी कि वक्त के साथ साथ यानी कि एक स्टाइल चेंज हो रहा है, फेस लुक चेंज हो रही है। हनी में कोई चेंज नहीं आया, हनी वैसी की वैसी ही है। तो बस यहाँ पे मैं पिक्चर देख रही थी, और ये पापा रहे, और आज ही मेरे पापा की बर्थडे है। आप सब ने कमेंट बॉक्स में मेरे पापा को ज़रूर विश करना है। और आज पापा की भी बर्थडे है, और जो मेरी छोटी भाभी फ़ातिमा है उनकी भी बर्थडे है। तो ये दोनों की बर्थडे जो है ना 22 नवंबर को आती है। तो ये रही जी हनी की बारात की पिक्चर। मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी थोड़ी थोड़ी जो है ना पिक्चर्स आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा, मैं सोच रही थी कि मैं अपनी ना जो शादी की मूवी है ना वो मेरे ओल्ड चैनल पे लगी हुई थी, तो इंशाल्लाह मैं इसी साल के एंड होने से पहले पहले जो है ना अपने इस चैनल के ऊपर ना अपनी शादी की जो वीडियो है वो मैं लगाना चाहती हूँ, जैसे मेहंदी बारात। तो वो मैं दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि वो तो अब ओल्ड चैनल है। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स इस चैनल पे जुड़े हैं, मैं चाहती हूँ कि वो भी मेरी पिक्चर्स और मेरी शादी की वीडियोस देखें। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपके साथ जो है ना वो शेयर करूँगी। यहाँ पे हम लोग घर आ रहे थे, और जैसे कि आपको पता है लाहौर में जो है ना उन्होंने रेस्टोरेंट 4 PM के बाद जो है ना बंद कर दी हैं, यानी कि आप डाइनिंग नहीं यूज़ कर सकते, आप बस खाना लो, घर आकर खाओ। तो हनी ने कहा कि चलो जी सब्जी खाते हैं, तो सब्जी लेकर जो है ना हम लोग घर आ गए थे। यहाँ पे हम लोगों ने सब्जी खाई थी, और सब्जी खाने के बाद अब मैं बना रही हूँ जी गर्मा गर्म चाय। वैसे तो चाय पीने वाले हम 3 लोग थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने 4 मग क्यों निकाले, क्या सोच कर निकाले। और जब मैं चाय डाल रही थी ना, तो मुझे याद आया कि नहीं यार, पीने वाले तो हम 3 हैं, चौथा मग जो है ना फालतू है, इसको उठाकर वापस मैंने रख देना है। और हमने जी गुलाब जामुन भी ले लिए थे, जहाँ से सब्जी ली थी, लिए हमने 8 थे, लेकिन दिए उन्होंने हमें सिर्फ़ और सिर्फ 6। तो खैर चाय पियेंगे, साथ में गुलाब जामुन खाएंगे, और उसके बाद जो है ना हनी भी अपने घर चली जाएगी। इतनी उदासी आ जाती है ना जब आप कहीं एक दिन के लिए भी चले जाओ ना, तो फिर वहाँ से आने के बाद आपको ना ऐसा लगता है जैसे किसी चीज़ की कमी है। और इसके अलावा हनी ने भी मुझे बोला कि मैं ना तुम एक दिन के लिए आई थी, और अब ऐसा लग रहा है जैसे घर में इतनी खामोशी है, कोई चला गया है, कमी महसूस हो रही है। तो ऐसा ही होता है जब आपके घर कोई आता है ना, फिर दिल नहीं करता कि हम उसको भेजें। तो हनी बहुत फ़ोर्स कर रही थी कि नहीं अभी तुम रहो, रुक जाओ रुक जाओ। तो मैं उसको ये कह रही थी कि नहीं, अभी मैंने घर जाना है, बहुत से काम है छोटे छोटे। और जो मेन काम है ना, खपाने वाला काम, वो है जी गर्मियों के कपड़े रखना और सर्दियों के कपड़े निकालना। उफ़, ये मुझे ना बहुत 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 बड़ा काम लगता है। तो मैं यही मम्मा को कह रही थी कि मम्मा, अल्लाह पाक ने चाहा, अल्लाह पाक ने मुझे मेरा अपना घर दिया ना, तो मैंने अपने घर में जो है ना एक ऐसा रूम बनाना है जहाँ पे चारों तरफ अलमारी ही अलमारी होगी, और उसके अंदर एक में गर्मी के कपड़े, एक में सर्दी के कमरे, एक कमरे कह रही हूँ, एक में गर्मी के कपड़े, एक में सर्दी के कपड़े, और एक में शादी ब्याह वाले कपड़े। तो इस तरह का जो है ना मैं सेटअप बनाऊँगी इंशाल्लाह। यहाँ पे जी भी हम लोग चाय पियेंगे, गुलाब जामुन खाएंगे, और थोड़ा सा जो है ना केक भी पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि ये भी रख देती हूँ, बच्चे शौक से खा लेंगे। और यहीं पे गर्मा गर्म चाय के साथ साथ जो है ना आज की वीडियो का मैं करती हूँ दी एंड। आज की वीडियो अगर आप सबको अच्छी लगी हो ना, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और इसके अलावा जी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपने दुआ में रखिएगा याद। और हाँ, जाते जाते प्लीज़ मुझे दुपट्टों वाला जो मशवरा है ना आप लोगों से चाहिए, ये मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया है। आप लोग जो बोलेंगे मैं वैसा दुपट्टा लूँगी। चलिए जी, चाय शाय पीने के बाद जो है ना आज के व्लॉग का मैं दी एंड करती हूँ। अच्छा लगा तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मिलते हैं जी बहुत जल्द न्यू व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। पापा को विश करना, फातिमा को विश करना, मेरे दुपट्टे का मशवरा देना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।